करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिन पर अमल करना बहुत आवश्यक होता है। जैसे आसन प्राणायाम करने के लिए खाली पेट होना जरूरी है। कम से कम 4 घंटे पहले भोजन किया होना चाहिए। 4 घंटे से पेट खाली होना चाहिए, तब प्राणायाम करना उचित होता है। और प्राणायाम करने वाले का वेशभूषा, कपड़े ढीले अथवा ऐसे हों कि अंग प्रत्यंगों को चलाने घुमाने में किसी प्रकार के बाधा न पड़े वस्त्रों से। और सांस लेने के लिए केवल नाक से ही सांस लेना छोड़ना है, मुंह से सांस नहीं लेना है। इसलिए यदि किसी कारणवश नाक में कोई अवरोध है तो साफ कर लें, स्वच्छ कर लें। और शांतिपूर्वक बिल्कुल शांत मन से योग करना है। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का टेंशन, स्ट्रेस नहीं रखना है। और प्राणायाम के लिए खुली हवा, स्वच्छ वातावरण हो। प्राणायाम करते समय रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी हो, कमर गर्दन सीधी हो और मन शांत हो। प्राणायाम पर बैठने से पहले मन को शांत करने के लिए कुछ मंत्रों को अथवा ओंकार की ध्वनि, या जो इस्लाम धर्म से है या अन्य धर्मों से लोग हैं वो आमीन अथवा अपने धर्म के अनुरूप किसी ऐसे शब्द का चयन कर सकते हैं जिसके उच्चारण से मन शांत हो। और योग प्राणायाम करने के लिए प्रसन्न मन से ध्यान पूर्वक बैठने के लिए सुखासन, वज्रासन अथवा सुविधाजनक कोई भी आसन चुन सकते हैं। आसन पर बैठने के साथ उसकी अलग अलग मुद्राएं होती हैं। हमारे हथेली में 5 तत्व होते हैं। ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। इस प्रकार से हमारे हथेली में 5 तत्व होते हैं। इन्हीं के संयोजन से हम मुद्राएं बना के बैठते हैं। तो पहली मुद्रा जैसे तर्जनी उंगली और अंगूठे का अग्रभाग आपस में मिला होता है, इसको ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा कहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसी उंगली को अंगूठे के मूल से लगा देते हैं तो ये वायु मुद्रा हो जाती है। अगर मध्यमा उंगली अंगूठे से मिलाते हैं तो ये शून्य मुद्रा अथवा आकाश मुद्रा हो जाती है। इसी प्रकार हम अगर ये अनामिका उंगली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिलाते हैं तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम कनिष्ठिका उंगली से मिलाते हैं तो ये वरुण मुद्रा अथवा जल मुद्रा हो जाती है। और कुछ आगे 3 उंगलियों का संयोजन से बनने वाली मुद्रा, ये जैसे कनिष्ठिका, अनामिका और अंगूठे के अग्रभाग आपस में मिले हुए और मध्यमा और तर्जनी सीधी पृथ्वी की, ये प्राण मुद्रा कहलाती है। इसमें बैठने से ऑक्सीजन इनहेल अधिक होता है। इसमें बैठने से हमारे फेफड़ों से संबंधित रोग और वायु से संबंधित रोग मिट जाते हैं और हमें ऑक्सीजन अधिक प्राप्त होती है। इसी तरह से मध्यमा और अनामिका के संयोजन से अंगूठे के साथ लगाने से ये अपान मुद्रा होती है। इस मुद्रा में बैठने से व्यक्ति के जो वायु विकार होते हैं, पाइल्स वगैरह, भगंदर है, ऐसी जो
मूल के रोग होते हैं, उन रोगों में लाभ मिलता है इस मुद्रासन बैठने से। इसी प्रकार ज्ञान मुद्रा में बैठने से हमारे कंसंट्रेशन, हमारा ध्यान अच्छा लग जाता है, इसीलिए इसको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। इसी प्रकार से ये हमारी शून्य मुद्रा है। इसमें बैठने से हमारे मन के विकारों को दूर करने में हमें लाभ मिलता है और वायु से संबंधित और हमारे जो मानसिक रोगों के लिए विशेष तौर से लाभकारी है। इसी तरह से ये पृथ्वी मुद्रा, इस मुद्रा में बैठने से हमारे शरीर का भार जो ज़्यादा होता है उसको कम करने में सहयोग मिलता है। और वर्ण मुद्रा में बैठने से जल से संबंधित विकार जो होते हैं, जैसे मूत्र बार बार आना, अधिक आना या बिस्तर पर पेशाब कर देना, इस मुद्रा में बैठने से ये तमाम ऐसी व्याधियाँ समाप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम योग में आपको बताते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम, केवल आज भस्त्रिका प्राणायाम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमें ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा वायु मुद्रा और आसन भी हम अपनी सुविधा के अनुसार वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा जो लोग बीमार हैं या बैठ नहीं सकते हैं तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी बने उसके हिसाब से बैठ जाए। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं वो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन इन्हीं आसनों में बैठ करके, वज्रासन इनमें बैठ करके करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी और भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट तक कर लेते हैं। तो इसमें शरीर में ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है और हमारी एक एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंच जाती है और हम इसे शक्तियों का अर्जन भी कह सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कि उसके नाम से है, भस्त्रिका संस्कृत शब्द है। भस्त्रिका का अर्थ होता है धौकनी। तो लोहार के यहाँ पर होती थी पहले, जो चमड़े की बनाई जाती थी, उसमें वायु भर के और फिर उससे धौकनी से भट्टी को, अग्नि को तेज किया जाता है। तो जब उस भस्त्रिका से हम लोहे को पिघला सकते हैं, तो हम जो भस्त्रिका नाम से ये प्राणायाम करते हैं, इससे भी हमारे शरीर की सारी व्याधियों को हम भस्म कर सकते हैं और हम इन सारी व्याधियों को मिटा सकते हैं। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम को हम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आँखें कोमलता से बंद कर देंगे, ध्यान पूर्वक अपने जो भी जिनकी भी आप पूजा आराधना करते हैं उनका ध्यान मन में करते हुए लंबा गहरा सांस लेना है। भरा सांस को और सांस को छोड़ दिया। सांसों को भरना और छोड़ना, यही भस्त्रिका प्राणायाम है। पूरी क्षमता के अनुरूप फेफड़ों में सांस को भरना, पेट में नहीं, पेट नहीं फुलाना, ऐसे पेट में केवल सीने में वायु भरण। अपनी क्षमता के अनुसार जो जिनमें क्षमता है उस वो लोग इस प्राणायाम को और गति से भी कर सकते हैं। इसके 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो मंद गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। मंद गति से जो व्यक्ति बीमार हैं, अशक्त हैं, क्षमताहीन हैं, तो उनको लेटे लेटे, बैठे बैठे जैसी स्थिति में भी हैं, तो जितनी उनकी क्षमता हो उसकी क्षमता के अनुरूप सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांस को भरना पूरक है
पूरक कहलाता है, और सांस को छोड़ना रेचक कहलाता है। तो पूरक और रेचक इन क्रियाओं के द्वारा भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। ये मंद गति और मध्यम गति हमारे साथ बैठे हुए यशांश मणि कौशल जी, ये भी भस्त्रिका प्राणायाम साथ में कर रहे हैं, मध्यम गति से कर रहे हैं। पूरी सहजता के साथ इस प्राणायाम को करना है। कुछ लोग ऐसे करते ये नहीं करना, ये गलत तरीका है। नाक मुंह घोर से सिकुड़ते हैं, ये नहीं करना है, गलत। सामान्य तौर से बिल्कुल शांत भाव से केवल फेफड़ों में सांस भरना, पेट को फुलाना नहीं है, केवल सीनों को फुलाएंगे, सीनों को कसना है। तीव्र गति से भी इसको कर सकते हैं। लगातार इस गति से अगर हम 2 मिनट भी कर लेते हैं तो हमारे शरीर में पसीना आ जाता है और हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जिस एकाग्रता के लिए हम योग प्राणायाम करते हैं, उस प्रभु की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं, वो क्षण हमें इस भस्त्रिका प्राणायाम को तीव्र गति से करने से एकाग्रता हो जाती है। शून्य मन के सारी जो भी मन में विकार चिंताएं चल रही होती हैं, वो सब कुछ दूर हो जाता है और केवल हमारा ध्यान सांसों पर टिक जाता है, और हमें इस जो अवधि के दौरान हमें कुछ भी हमारे मन में नहीं आ पाता है। यही वो क्षण होते हैं एकात्मता की, एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की। यही से हमारा कंसंट्रेशन शुरू होता है। सारी बातें भूलकर हम केवल और केवल अपने सांसों पर ध्यान देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को हम आज इसी की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति। तीव्र गति करने के बाद हम हल्की लंबी सांसें लेकर के शरीर को रिलैक्स करने के लिए कुछ क्षणों के लिए शांत कर देते हैं, विश्राम कर देते हैं। लेकिन योग में विश्राम का नाम है कार्यांतर, कार्यांतर ही विश्राम है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम सांसों को मध्यम गति से कर देते हैं। यही इसी को हम विश्राम मान करके शरीर थोड़ा सा रिलैक्स हो मस्त कर पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि आज भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में हम लोगों ने सीखा है। कल फिर हम कुछ नए व्यायाम और बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो व्यायाम हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, वो लेकर हम कल फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।